वजीर आजम अगर एक पटवारी का काम करेगा तो वजीर आजम का काम कौन करेगा? दरअसल वजीर आजम को ना, मैं भी जब से ये खिताब कर रहे हैं मैं रीडायल पे लगा लेता हूँ उनका फोन करने के लिए, कॉल मिलाने के लिए मेरी नहीं मिलती। यकीनन अरबों खरबों लोग उनको टेलीफोन करने वाले हैं। जितने भी उन्होंने खिताब किए ना, मेरी अगर स्क्रीन पे हो तो मैं रीडायल पे लगा लेता हूँ। लेकिन बदकिस्मती या गरीब आदमी की सुनवाई नहीं होती इतने बड़े हक में वक्त तक। आप सियासी कल्चर में भी नफरत लेकर आए थे और आज आपने सिग्नल दिया कि अगर मैं इलेक्शन आ गया तो मैं सड़कों पर आऊंगा और सड़कों पर मैं बहुत ज्यादा खतरनाक होऊंगा। मैं इल्तजा करूंगा प्राइम मिनिस्टर से कि मेहरबानी करें, जमहूरी अंदाज से बात करें, जमहूरी अंदाज से अल्फाज का चुनाव चुने, और जो आपस में पाकिस्तान को अगर हमने आगे ले जाना है तो हम सब ने मिलकर आगे ले जाना है। सबसे पहले तो जरा भट्टी साहब इस पे जरा मैं चाहता हूं जरा आपकी राय ले ली जाए। ये जो खान साहब कह रहे हैं कि मैं अगर इक़्तिदार से निकला तो ज्यादा खतरनाक साबित होगा, वो किस तरह के खतरे की बात कर रहे हैं खान साहब, जरा थोड़ा बताइएगा। शबर, एक तो मुझे समझ में नहीं आती कि ये वजीर आजम की तकरीर थी या ये वजीर आजम पाकिस्तान के थे या किसी और के थे। एक तो मैं थोड़ा सा फकीर आदमी हूँ, रियासत मदीना आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाँव की खाक के बराबर भी नहीं। इन्होंने फरमाया उनकी सीरत पे चलना चाहिए। 3.5 साल से एक बताइए उनकी सीरत पे चले हूँ। इस 3.5 साल इनकी हुकूमत भी मैं छोड़ देता हूँ, उससे पहले बताइए उनकी सीरत पे क्या चले। मैं बताऊं आपने किस किस जुर्म की क्या क्या सजा दी हुई है, आपने किस किस जुर्म की क्या क्या सजा दी हुई है। लेकिन मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। इन्होंने मीडिया से भी बड़े तंग है कि जी तनकीद करें, तो मोहतरम मीडिया बंद कर दे। मीडिया फेक न्यूज देता है, इसे खत्म कर दे। क्या ये फेक न्यूज देने वाले को गोली मारेंगे कि मैं IMF के पास जाने से पहले खुदकुशी कर लूंगा? ये भी न्यूज थी, खबर थी। ये मजहर अब्बास साहब पुराने जर्नलिस्ट हैं, और ये भी खबर थी कि जब आपकी बिजली गैस और पेट्रोल बढ़े आपका वजीर आजम चोर होता है। ये खबर थी, न्यूज चली टीवियों पे। ये सारी खबरें देने वाले मीडिया को गोली मार दे, किसी एक को ना जिंदा छोड़े। अगर ये बच गए तो फिर ऐसी खबरें ही देंगे। वजीर आजम साहब, फेक न्यूज तो जुर्म है, फेक लोगों से वादा करना, झूठ बोलना उससे बड़ी जुर्म है। जैसा कि खान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्टेड लीडर ऑफ द अपोजिशन है। मुझे एक अजीब हैरत है कि इस मुल्क का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अगर इलेक्टेड पार्लियामेंट के इलेक्ट किए हुए बंदे को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये हम कौन सी जमहूरियत की बात कर रहे हैं? क्या रियासत मदीना में ऐसा ही होता था कि दूसरा जो है उसके वजूद को डिनाई किया जाए? और दूसरी बात यह कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब आप ये तो रखते हैं कि जो ही आप हाउस में दाखिल हों तो पूरी अपोजिशन आपकी पार्टी से भी पहले खड़े हो के हार लेकर खड़ी हो, आपका इस्तकबाल फरमाए, फिर तालियों से आपको बैठने के लिए कहे, और फिर जब आप तकरीर कर रहे हों तो वाह वाह के नारे ऐसे हों जैसे उर्दू मुशायरे में एक अच्छा शेर सुनने के बाद होते हैं? ये कौन सी पार्लियामेंट में होता है? आपकी बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जिनको चैलेंज किया जा सकता है। आपने कहा स्विट्जरलैंड एक आइडियल मुल्क है, लेकिन क्या आपने ही नहीं हमें बताया था कि वहाँ पर जितने भी चोर होते हैं, जो हुक्मरान होते हैं, वो अपना सारा सरमाया वहाँ रखते हैं? क्या आपके वजीरों ने ये नहीं कहा था कि वहाँ से 200 अरब डॉलर आप वापस लेके आएंगे? तो आप मिसालें ऐसी दिया करें जिसके अंदर इस तरह के खलास मौजूद ना हो। दूसरी बात, आपने ये फरमा दिया है कि जनाब मैं आवाम के मसाइल हल करूँगा। एक बात मैं आपको वार्न कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर, अगर आपने ये मसाइल हल ना किए तो जो आज आपने धमकी दी है कि मैं जब अपोजिशन में आऊँगा या सड़कों पर आ जाऊँगा तो ख़तरनाक हो जाऊँगा, ये दावा पीपल्स पार्टी ने भी किया था, और उसका जियाला जब घर बैठ गया था तो फिर उनको सड़कों पर उनके गिर्द 50 बंदे इकट्ठे होने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे सिर्फ ये बता दें, वो वजीर आजम किस बात का है जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, टेलीफोन पे, मोबाइल आके टीवी पे करता है? इसका मतलब है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जीरो है। अगर किसी की सड़क ठीक नहीं हो रही, वजीर आजम का काम ये तकरीर सुनना नहीं है। किसी की गली नाला बंद हो गया, तो एक अच्छी चीज है, अच्छी प्रैक्टिस है कि प्राइम मिनिस्टर को रेगुलरली आवाम के मसाइल सुनने चाहिए, बराह रास्त उन्हें पता होना चाहिए कि नीचे आवाम में पल्स क्या वहां पे। चूंकि खान साहब को तो सब अच्छे की इत्तला दी जाती है ना, जो लोग ऊपर बैठे उनके करीब। शहबाज साहब, ये आपकी राय, मेरी नजर में अच्छी इत्तला नहीं है। मेरी नजर में वजीर आजम का एक डेक्रम है, एक छोटा काम है, एक पूरा सरकारी मशीनरी की अरबों रुपए प्रॉपर्टी है, खरबों रुपए मशीनरी सरकारी तनख्वाहें अदारे अवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाए जाते हैं। वजीर आजम अगर एक पटवारी का काम करेगा तो वजीर आजम का काम कौन करेगा? तो वो जो भट्टी साहब बात है कि वजीर आजम पटवारी का एक जी जो मेरा सवाल था भट्टी साहब, उस पर भी रोशनी डालिएगा कि वो कह रहे हैं कि मैं इक़्तिदार से अगर निकल गया तो मैं ज्यादा खतरनाक साबित होगा, मैं सड़कों पर निकल आया तो अपोजिशन को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, मैं अब इसी तरफ आ रहा था। दरअसल वजीर आजम को ना, मैं भी जब से ये खिताब कर रहे हैं मैं रीडायल पे लगा लेता हूँ उनका फोन करने के लिए,
कॉल मिलाने के लिए मेरी नहीं मिलती, यकीनन अरबों खरबों लोग उनको टेलीफोन करने वाले हैं। जितने भी उन्होंने खिताब किए हैं ना, मेरी अगर स्क्रीन पे हो तो मैं रीडायल पे लगा लेता हूँ, लेकिन बदकिस्मती है गरीब आदमी की सुनवाई नहीं होती इतने बड़े हक में वक्त तक। गुजारिश है, 22 साल तो वो अपोजिशन में रहे, कौन सा उन्होंने पहाड़ तोड़ लिया। अगर वो समझते हैं कि इक़्तिदार से निकला तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा और इनको मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी, तो भाई अभी रिजाइन दे दे आ जाए। कौन रोक रहा है आपको? एक तरफ आप कह रहे हैं मैंने इक़्तिदार में ये 5 साल पूरे करने हैं, फिर अगले 5 साल भी पूरे करने हैं, वो जो कि उन्होंने अपनी हिकमत अमली बनाई है। अगर नवंबर उन्होंने वैसा गुजार लिया तो अगले 5 साल उन्हीं के होंगे। ये बात सच है। लेकिन मुझे बता देना, ये 2014 में निकले थे, 126 दिन का लॉन्ग मार्च था, गलती से मैं इस्लामाबाद में ही था, कितने लोगों ने मुंह छुपाए थे? कि ये इन्होंने ललकारा अपोजिशन को है या किसी और को कहा है कि अगर मैं सड़कों पर आ गया तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपोजिशन में नहीं रहना चाहते? क्यों जी? आप जमहूरियत पे बिलीव नहीं करते, आप डिक्टेटरशिप पे बिलीव करते, आप जमहूरी अंदाज से इलेक्ट नहीं होना चाहते? अगर अब आपको तो कहना यह चाहिए था कि मैं अवाम की खिदमत में इतना करूंगा कि आने वाला इलेक्शन भी मेरा होगा और इंशाल्लाह मैं हुकूमत में आऊंगा। आपने तो डायरेक्ट थ्रेट दिया है, जो मेरे लिए लम्हा फिक्रिया है कि देखें प्राइम मिनिस्टर साहब, पाकिस्तान ऑलरेडी पोलराइज्ड है, हमारे मुआशरे में नफरतें बढ़ती जा रही हैं। आप सियासी कल्चर में भी नफरत लेकर आए थे और आज आपने सिग्नल दिया कि अगर मैं इलेक्शन आ गया तो मैं सड़कों पर आऊंगा और सड़कों पर मैं बहुत ज्यादा खतरनाक होऊंगा। मैं इल्तजा करूंगा प्राइम मिनिस्टर से कि मेहरबानी करें, जमहूरी अंदाज से बात करें, जमहूरी अंदाज से अल्फाज का चुनाव चुने, और जो आपस में पाकिस्तान को अगर हमने आगे ले जाना है तो हम सब ने मिलकर आगे ले जाना है। आप थ्रेट मत दें किसी को भी। एक तो मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से एक सवाल करता हूं, उनका 350 एकड़ या 350 कनाल बनी गल है, पाकिस्तान की कितनी आबादी 22 करोड़ में इतनी बड़ी रिहाइशगाह में रहती है? दूसरी बात, जितनी दफा उन्होंने फर्स्ट क्लास में ट्रैवल किया है, पाकिस्तान के कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक जहाज में ही नहीं बैठे? पाकिस्तान में कितनी दफा वो आलू गंदुम महीने की ग्रोसरी लेने गए हैं? कितनी दफा वो बिजली का बिल अपने पास से जमा कराने गए हैं? वो उन्होंने बरतानिया की भी मिसाल दी। बरतानिया में एक सेलमैन मिनिमम पर आवर 8 पाउंड लेता है। एक मजदूर पाकिस्तानी 24,000 रुपया रोजाना बनाता है, और ये भी अब लंदन पूछे कि क्या पाउंड मजदूर की रेट है, और मिस्त्री 30,000 पर डे कमाता है। आप इसकी महंगाई और आमदन का कंपैरिजन कर कैसे सकते हैं? वह तो मिनिमम मजदूर 2-2.5 लाख रुपए, टैक्सी चलाने वाला 2,000 पाउंड कमा लेता है। तो फिर इमरान खान साहब का जो दावा है, तो फिर इमरान खान साहब का जो दावा है कि अगले 5 साल भी जी भट्टी साहब, आप और मैं शहरी है ना, आपके घर के बिजली का बिल भी आता होगा, आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, आप ग्रोसरी का सामान भी लाते होंगे। ये उनसे पूछें जो अपना खर्चा खुद उठाते हैं कि महंगाई है कि नहीं है।